जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, कैसे गुरुजी बड़े कष्टों को छोटे में कटवाते हैं, कैसे काले जादू और मौत के साए से हमें हर पल बचाते हैं, कैसे हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं आज आपके साथ अपना वह सत्संग साझा कर रही हूँ जिसमें गुरु पा ने कदम कदम पर मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई है। काफ़ी समय से मुझे गुरु जी के ऐसे सत्संग आ रहे थे जिनमें मेरी बहन पर किसी बड़े कष्ट या नकारात्मक ऊर्जा यानी कि काले साए के संकेत मिल रहे थे। मेरी बहन घर से दूर रहकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। मैं उसे अक्सर समझाती थी, लेकिन वह इन बातों को गंभीरता से लेती ही नहीं थी। फिर एक दिन मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने घबराते हुए बताया कि उसके ऊपर वाले फ्लोर पर एक बहुत ही आध्यात्मिक दीदी रहती है, जिन्हें माँ काली के दर्शन होते हैं। एक रात जब मेरी बहन उनके साथ सो रही थी, तो उन दीदी को सपना आया कि मेरी बहन पर कोई बहुत ही भयानक और काला साया जानलेवा हमला कर रहा है। वह दीदी बहुत डर गई थी। तब मैंने अपनी बहन को बताया कि गुरुजी मुझे पहले से ही इस कष्ट के बारे में आगाह कर रहे थे। संगत जी, गुरु पा की कृपा देखिए कि उन्होंने मेरी बहन का इतना बड़ा कष्ट सिर्फ एक सपने में ही काट दिया। उन्हीं दिनों मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे अपने ही परिवार के कुछ लोग, मेरे बड़े पापा और आस पड़ोस के लोग हमारे खिलाफ कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं। एक दिन मैंने यूं ही अपनी आंखें बंद की। मैं सोई नहीं थी तो मुझे एक भयानक दृश्य दिखा। मेरे बड़े पापा के साथ एक बहुत ही डरावना काले चेहरे वाला अमानवीय साया खड़ा था और वे दोनों मेरे कमरे के पास से गुजर रहे थे। वह साया मुझे बहुत गुस्से से घूर रहा था। मैं घबरा कर उठ गई। हैरानी की बात तो यह है कि अगले ही दिन मेरी बहन का फ़ोन आया और उसने बताया कि रात 3 बजे उसने सपने में देखा कि मेरे बड़े पापा ने मेरा गला काट दिया है और वह ज़ोर ज़ोर से रो रही है। संगत जी, हमारे परिवार में केवल हम 3 भाई बहन ही पढ़ाई कर रहे हैं। गुरु पा ने हमें दिखा दिया कि जो लोग मुंह पर मीठे बनते हैं, उनके मन में कितनी ईर्ष्या और नफरत भरी है। गुरु पा ने ना सिर्फ उनका असली चेहरा हमें दिखाया, बल्कि उनके हर बुरे इरादे से हमारे परिवार को सुरक्षित भी रखा। गुरु पा की कृपा का एक और चमत्कार देखिए। कुछ दिन बाद मेरी बहन को एक मकड़ी ने काट लिया। उसके शरीर पर रैशेस हो गए और दर्द होने लगा। मुझे पहले कभी मकड़ी वाले सत्संग नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही बहन ने यह बताया, मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ। तेरी बहन पर जो बड़ा कष्ट था, वो मैंने छोटे में ही काट दिया है। और देखते ही देखते मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर कैसे लेते हैं, इसका एक और बड़ा प्रमाण मुझे मिला। कुछ दिन पहले हमारे घर के गार्डन में एक कुत्ता आने लगा। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। शरीर पर घाव थे और उसमें से बदबू आती थी। वह अक्सर मेरे आसपास आ जाता था। एक दिन तो वह हमारे बाथरूम में भी घुस गया, जिसे मेरे भाई ने बाहर निकाला। फिर वह कुत्ता अचानक गायब हो गया। कुछ दिन बाद मैंने एक सत्संग सुना, जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने कहा, मैं उस कुत्ते के रूप में आकर तेरे कष्ट काट गया। यह सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। इसी तरह एक दिन हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर एक मरी हुई छिपकली मिली। उसी समय मैंने सत्संग सुना कि कैसे गुरुजी ने बिजली के एक बड़े खतरे से किसी की जान बचाई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरु पा ने मेरे घर के कितने बड़े खतरे को उस छिपकली के रूप में टाल दिया था। गुरु पा ने मुझे कई बार मैसेज दिए हैं, मैंने तुझे कितनी बार मौत के मुंह से बचाया है, लेकिन
तो शुक्राना ही नहीं करती। सच में गुरुपा, यह नया जीवन सिर्फ आपकी ही देन है। आजकल गुरुपा मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास बहुत ही प्यारे तरीके से कराते हैं। मुझे रोज़ तितली या कबूतर दिखाई देते हैं। कई बार अचानक से चंदन, गुलाब या अगरबत्ती की बहुत ही दिव्य खुशबू आने लगती है। कल शाम को ही मुझे बहुत देर तक गुलाब और चंदन की महक आती रही। संगत जी, गुरुपा मेरी हिम्मत है। आप हैं तो मैं और मेरा परिवार सुरक्षित और खुश है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, जब हम पूरी तरह से गुरु जी पर विश्वास कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति या ईर्ष्या हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। क्योंकि गुरुजी हर पल हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को, हमारे कष्टों को ऐसे ही छोटे में कटवा देते हैं। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ही हैं जो हमारे साथ हमारे रक्षक बनकर चलते हैं। हर पल हमारी रक्षा करते हैं। हर बार हमें मौत के मुंह से निकालते हैं। कितने कष्टों को छोटे में ही कटवा देते हैं। कितनी बार हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। हम तो उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है। इसलिए हर पल शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।